दूर कहीं एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार थे। गांव से थोड़ा हटकर एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोगों का मानना है कि इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, इसलिए गांव के लोग इस हवेली के आसपास भी नहीं दिखते। रामू इस हवेली का मालिक है। इसे ये हवेली पुरखों से विरासत में मिली थी, मगर ये इस हवेली को बेचना चाहता है, परंतु कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं। एक दिन एक परिवार पहली बार शहर से इस गांव में आता है। सेठ उसे किसी तरह बहला फुसला कर अपना बंगला उसे बेच देता है। परिवार इस बात से अनजान था। बंगले के अंदर आते ही उसके बीबी ने कहा, वाह, कितना शानदार घर है और कितना सुंदर भी। हाँ, सही बोला, और कितने सस्ते में भी मिल गया ये घर। सही बात है, हमारे बड़े घर का सपना भी पूरा हो गया। इन लोगों को बहुत मजा आ रहा था, मगर घर में कोई ऐसा भी था जिसे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे घर पे कब्जा! हंस लो नादानो, आज आखिरी रात है तुम्हारे हंसने की, क्योंकि आज रात के बाद तुम्हारी हंसी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जब वो रात को अपने बेडरूम में कुछ कर रही थी, तभी वो चुड़ैल हमारी टीना के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर अचानक से टीना के चीखने की आवाज आती है, बचाओ पापा! ये सुनकर दोनों डर जाते हैं। वो फटाक से टीना के कमरे में पहुंचते हैं। बेटा, कहाँ हो तुम? तभी आवाज आती है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। राजू को लगता है आवाज उस अलमारी से आ रही है। वो फटाक से उस अलमारी को खोलता है, मगर वो खाली था। उसकी माँ झट से बिस्तर के नीचे देखती है। सुनो, टीना यहाँ है। टीना बिस्तर के नीचे सो रही थी। उसे बाहर निकालकर बिस्तर पे सुलाते ही बोलते हैं, आज तो इसने मेरी जान ही निकाल दी थी। अगली सुबह जब उसकी माँ किचन में पहुंची, किचन का सारा सामान बिखरा देख राजू फट से वहाँ आता है। किचन का ऐसा हाल देखकर राजू सोच में पड़ जाता है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? इन सब बातों से दोनों बहुत परेशान थे। अगले दिन सुबह राजू ऑफिस में जब मायूस बैठा था, तभी उसका एक साथी वहाँ पे आता है और बोलता है, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? राजू अपनी सारी बात उसे बताता है। दोस्त, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे इसका उपाय बहुत अच्छे से पता है। जैसे ही राजू अपने दोस्त को लेकर घर पहुंचा, पता नहीं क्यों मगर टीना उसे देखकर एकदम गुस्से में आ गई और बोली, चला जा मेरे घर से, ये मेरा घर है और सिर्फ मैं यहाँ रहूंगी। इसका गुस्सा देखकर उसके दोस्त को होशियारी सूझी। हाँ, हमने कब कहा ये घर तुम्हारा नहीं है? इतने बड़े घर में तुम अकेले रहोगी? और नहीं तो क्या, मैं इतने बरसों से यहाँ अकेले ही तो रह रही हूँ। बातों ही बातों में चुड़ैल ने अपना राज इन दोनों को बता दिया। कई बरसों पहले इसी घर में उसकी मौत हुई थी और इतने सालों से ऊपर वाले स्टोर रूम में रहती थी। इतना सुनते ही दोनों फट से स्टोर रूम पहुँचते हैं चेक करने को। वहाँ उन्हें कई सालों पुराना एक मानव कंकाल मिलता है। उसे ले जाकर कहीं दूर जंगल में जला देते हैं। उस आत्मा को मोक्ष और इन लोगों को उस आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।